मध्य प्रदेश में कथित बाघ और अन्य जंगली जानवरों की शिकार को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट की है। बताया गया कि उस रिपोर्ट में जांच को लेकर कुछ अनियमितताएं मिली हैं और इसी को लेकर न्यूज रूम चौपाल में सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार के लखीसराय में भगदड़ से 7 लोगों की मौत हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बंगाल में भी एक होटल में आग लगी है, वहां पर चर्चा करेंगे, उसमें भी कई लोगों की मौत हुई है। इसके बाद बंगाल एसआईआर को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर अपडेट जानेंगे। और खेल की खबरों में श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच में जो मैच चल रहा है उस पर अपडेट लेंगे। तो चलिए न्यूज रूम चौपाल की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कथित बाघ और अन्य जंगली जानवरों के शिकार को लेकर यहां पर एक बड़ी जांच रिपोर्ट सामने आई जो इंडियन एक्सप्रेस ने पोस्ट की है। इसमें आपको बता दें कि यहां पर जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एनजीओ के एक सीईओ का नाम ले रहे हैं। हालांकि ये जो भी जानकारी है वो अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन ये पूरी खबर क्या है, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ बताया है, आप सबसे पहले अपडेट लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक एनजीओ और शिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाया गया है। अब अभी पूरा मामला आया नहीं, लेकिन इसमें एक एनजीओ के सीईओ का नाम आ रहा है, इसलिए मामला बड़ा हो गया है। दरअसल हुआ क्या था कि 23 जुलाई को ग्वालियर आगरा हाईवे पर 10 तेंदुओं के खालों के साथ 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। और उस समय जो है एक एनजीओ है वाइल्ड लाइफ एसओएस के नाम का, जिसने दावा किया कि उसकी निगरानी में कई महीनों तक जांच हुई, जिसके बाद इन शिकारियों को पकड़ा गया और जो है बाद में आगे की कार्रवाई की गई। हालांकि उसके बाद जो है जो खालें थी वो मध्य प्रदेश से पकड़ी गई थी। ऐसे में इसकी जांच जो है एसटीएसएफ ने की, मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर फोर्स है ये। इसके बाद में इसने जो है जो खाल पकड़ी गई थी उसके डीएनए को भेजा देहरादून में चेकअप के लिए, और फिर वहां से जो है धीरे धीरे मामला खुलना शुरू हुआ। उसका अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि जो है इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिसमें से 2 व्यक्तियों का नाम है, एक का नाम है भगवान सिंह और एक का नाम है वसीम। इन दोनों ने वाइल्ड लाइफ एसओएस के एनजीओ उसके सीईओ सत्यनारायण का नाम लिया। तो ऐसे में अब ये मामला बड़ा हो गया कि क्या एनजीओ मिल करके जो है एंटी पोचिंग प्रोफाइल बनाने के लिए इस घटना को खुद अंजाम दे रहे हैं, और जो है वो बड़े फायदे कमाने के लिए छोटे शिकारियों को गिरफ्तार करवाते हैं और अपनी प्रोफाइल अच्छी बना करके बाद में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं बड़ी संख्या में। ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश से सामने आया, जहाँ पर बाघ और जो भी अन्य जंगली जानवर है उनके शिकार को लेकर यहाँ पर जो है एक जांच रिपोर्ट में इस तरह की चीजें देखी कि एनजीओ और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर जो लोग शिकार करते हैं इन तमाम लोगों में 60 गांठ है। इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की और जिसमें ये जानकारी सामने है। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया कि अभी इस पे जांच हो रही है और अभी इस पूरी जो तथ्य सामने आएगी उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के लखीसराय में एक जगह भगदड़ के बाद 7 लोगों की मौत हुई। ये पूरी खबर क्या है और फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, देखते हैं। बिहार के लखीसराय में एक अशोक धाम मंदिर है। वहाँ पर आज सुबह भगदड़ की स्थिति हो गई। सावन का आज तीसरा सोमवार है, तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और पास में ही बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन भी जाती है, हॉल्ट है। तो वहाँ पर बताया गया कि 6:30 से 6:45 के बीच 2 ट्रेन एक साथ आ गई, और उस दौरान ही भगदड़ की स्थिति हो गई। लोग भागने लगे और एक जो वहाँ पर पोल था वो गिर गया कथित तौर पर, और उसमें करंट था या नहीं था इसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन उसके डर की वजह से लोग भागने लगे और इसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन कह रहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने इस पे दुख जताया है। जो लोगों की मौत हुई है, घायल भी हुए हैं कई लोग, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल यही है अभी इस मामले में, और आगे की कार्रवाई देखते हैं। ठीक है। इसी बीच बंगाल से भी एक खबर सामने आई कि वहां पर भी एक होटल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई है। वहां से क्या कुछ अपडेट आता है वो भी देखते हैं। बंगाल का बीरभूम इलाका है। यहाँ पे तारापीठ के पास कोई एक होटल था, और उस होटल में आग लग गई सुबह सुबह। सुबह की बात है, तड़के 5-6 बजे की। तो उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हुए हैं। ठीक है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, और ये बताया जा रहा है कि उस होटल में ये जब आग लगी तो काफ़ी सारे वहाँ पे लोग मौजूद थे होटल में। मतलब गेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी सारे श्रद्धालु भी थे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया सावन का सोमवार है, तो वहाँ पे कोई काली का जी का बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर लोग पूजा के लिए गए थे। तो यहाँ पे आग बुझा ली गई है, लेकिन घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस यही आग का कारण कुछ पता चला है आग क्या? का कारण अभी तक नहीं पता चला है।
तो फिलहाल ये 2 हादसे जिनकी सुबह-सुबह लगातार खबर सामने आई, जिनमें दोनों ही हादसों में 7-7 लोगों की मौत हुई है। पहला जो हादसा था वो बिहार के लखीसराय में बताया गया, मंदिर के आस-पास ही भगदड़ मची और 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ के एक होटल में वहाँ पर जो गेस्ट थे, श्रद्धालु थे, बहुत ज़्यादा मौजूद थे। वहाँ पर भी इस आग लगने की वजह से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल अभी भी ये नहीं पता लगा है कि आग किन वजहों से लगी थी। बंगाल एसआईआर को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई। यहाँ बताया जा रहा है कि बंगाल एसआईआर पर फुल स्टॉप अभी फिलहाल नहीं लगने वाला, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कट रहे हैं और इस वजह से लोगों को राशन और उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर अपडेट लेते हैं। क्या है ये खबर और कितने लोगों के नाम अभी भी यहाँ पर जो है इस पूरी लिस्ट से लंबित बताए जा रहे हैं? बिहार का वेस्ट बंगाल में जब से एसआईआर हुआ है तभी से कुछ ना कुछ सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल तो लगातार वेस्ट बंगाल एसआईआर पर सवाल उठा ही रहे हैं। टीएमसी ने तो बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पर लगाया ही है। अब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि जून तक मतदाता सूची का जो एसआईआर हुआ था उसमें 36.6 लाख मामले जो थे लंबित थे और इन मामलों की जांच 19 ट्रिब्यूनल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने बोला है कि इनमें से जून तक 38,000 मामले जो हैं ट्रिब्यूनलों ने निपटा दिए गए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कैसे निपटाए हैं, उनमें से कितने नाम वास्तव में मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। अब समस्या ये है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है या फिर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो लोगों को डर है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। शुभेंदु अधिकारी पहले ही बोल चुके हैं कि जिन लोगों के नाम एसआईआर के बाद हटाए जाएंगे उन्हें जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे 10 लोगों से बात की है जिनके नाम लिस्ट में नहीं है, उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं जताई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बोला है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो दोबारा से अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब समस्या क्या है, दरअसल कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें एक मेंबर का नाम तो है लेकिन दूसरे मेंबर का नाम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो बातचीत करी है उसमें एक ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ लोगों के माता पिता के नाम है, भाई बहन के नहीं है, कुछ के भाई बहन के हैं, उनके माता पिता का नाम नहीं है। लोगों ने अपने कागज डिपॉजिट करवाए हैं 2002 की जो एसआईआर हुआ था उसकी लिस्ट से नाम भी दिया है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, ये सब दिए हैं, फिर भी उनके नाम नहीं है। कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाना सभी के लिए नाम मतलब आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, जिनसे एक्सप्रेस ने बात भी की है, वो लोग बहुत ही गरीब वर्ग से आते हैं और उनके लिए हाई कोर्ट जाना और हाई कोर्ट के वकीलों की फ़ीस जो है वो वहन करवाना आसान नहीं है। तो इसी को लेकर है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी जो ट्रिब्यूनल में ऑफलाइन अपील जमा करी है, लेकिन उन्हें ट्रिब्यूनल की तरफ से कोई रसीद या फिर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया, इस वजह से वो अपने स्टेटस की जांच भी नहीं करवा रहे। तो ये है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अभी वेस्ट बंगाल एसआईआर पर फुल स्टॉप लगता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये मामला और भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है 25 अगस्त को, तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो बंगाल के इलेक्शन खत्म हो गए, नई सरकार भी आ गई, लेकिन फिलहाल बंगाल एसआईआर पर फुल स्टॉप लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पूरी अपडेट हमने आपको दी कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ गया और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं और उसको निपटाने के लिए अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई चीज़ें नहीं की जा रही हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें चिंता सता रही है कि जो चावल, दाल और इस तरह के राशन और साथ ही साथ जो भी राज्य सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो उन्हें नहीं मिलेगी और इसी वजह से बंगाल में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से लगातार चिंता जो बढ़ती चली जा रही है। भारत श्रीलंका के बीच जो गोल टेस्ट मैच चल रहा है उसका तीसरा दिन है, उसको लेकर अपडेट यहाँ पर क्या कुछ सामने आ रहा है और मैच में फिलहाल किस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस है ये जानते हैं। भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी रही है इस मैच में। खास करके पहले दिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई, दूसरे दिन नई गेंद से श्रीलंका ने वापसी की, उसके बाद विकेट चटकाए और भारतीय टीम 462 तक पहुंच पाई। तीसरे दिन उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम पहले ही डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि केवल 2 दिन में 116 ओवर का खेल हो सका है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पहले ही डिक्लेयर कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय बल्लेबाज खेलने के लिए उतरे और सिर्फ 4 गेंद में भारतीय टीम पवेलियन लौट गई। 462 का स्कोर बना। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की और 50 रन के अंदर श्रीलंका के 2 विकेट चटका दिए।
तो फिलहाल खेल से जुड़ी अपडेट हमने यहाँ पर ली। इसके अलावा जो भी खबरें हैं लगातार उन पर विस्तृत जानकारी आपको दी, और इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप जनसत्ता का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। इन तमाम खबरों पर हम पूरा अपडेट वहाँ पर डालते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ पर भी जाकर ये खबरें देख सकते हैं, और साथ ही साथ जनसत्ता की वेबसाइट पर आप ये खबरें जाकर पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो और ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।